मैग्नीफायर। यार अब कल से क्या करें, बीच में यार ये जो गैप आता है वो मज़ा नहीं। किस चीज़ का गैप सर आता है? नमाज कितने बजे हो नमाज स्टार्ट होती है? 6:45 बजे। 6 बजे क्लास शुरू हो जाए, 7:15 तक खत्म हो जाए क्लास। मुझे अपने पहले टाइम के हिसाब से 7:15 बजे नमाज पढ़ के। हाँ ये कैसा है? फिट है सर। 6 बजे क्लास शुरू हो, 7:15 बजे खत्म, आप नमाज पढ़ के 1 घंटा टाइम हो रहा है, उसमें आधे घंटे जी? पढ़ लेंगे। सही है। या 5 में टाइम करते हैं सर। सही है जी, ठीक है, डन हो गया। 6 से 7:15 तक विदाउट एनी गैप, पूरे 6 बजे शुरू कर। ठीक है सर। सुई पे सुई सर इंशाल्लाह। सर मैग्नीफायर चला ठीक है, डन हो गया। चला रहा हूँ यार, लड़के ये यानी एक कह रहा है मैग्नीफायर, एक कह रहा है मैग्नीफायर, दूसरा मैग्नीफायर मैग्नीफायर। जिस तरह वो, अब मैं तो सुना नहीं सकता पूरा लतीफ़ा, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ वो सुना सकता हूँ कि वो जूम में एक बंदा जाता है, उसे पता लगता है एक तोता है, वो उर्दू इंग्लिश और पंजाबी बोल सकता है। वो जाके उसे कहता है कि हाउ आर यू, तोता कहता है फाइन। उसके बाद उससे कहता है कि क्या हाल है, वो कहता है ठीक हूँ। उसके कहता है की हाल है, वो कहता है कुत्ते दे जाते और गल भी आती। ये मैंने सेंसर करके सुना है, लेकिन जो ब्यूटी एक्चुअल वर्ड्स में थी वो एक्चुअल वर्ड्स में। ये रिकॉर्ड हो गया सर। अरे मैं रिकॉर्डिंग से मेरा कोई लेक्चर ऐसे ही है जो उसने सुनी है रिकॉर्डिंग, उससे पता लगे कि हमारा एक्चुअल जो तरीक़ेकार है लेक्चर का बेसाख्ता चल रहा सर। जी। रोजाना तोते से पूछता है मियां मिट्टू चूरी खानी, मेरे यही पूछता रहता है। तो एक दिन तोता आगे से कहता है कभी आप भी खाती है? अच्छा जी, देखें जो इसकी एडिशनल बातें जो आपको बतानी वो देखें, जो कंटेनर है इस पे जो कुछ आप देते हैं वो अंदर ऐड होने वाले हर पैकेज पे अप्लाई होगा। अब मैं कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, बल्कि पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं जब यहाँ राइट क्लिक करके न्यू पैकेज करता हूँ तो ये देखें कहाँ जाता है, ठीक है, शेड बात। एक्रोबैट वाले फोल्डर में जा रहा है ना। जी सर। मैं एक्रोबैट की जगह SDP में चला जाता हूँ। अब आप देखें राइट क्लिक करें न्यू पैकेज, अब कहाँ जा रहा है? SDP में। इसका मतलब लास्ट वाले पाथ पे जा रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, लास्ट पाथ पे ना जाए, बल्कि मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट पैकेज की लोकेशन दे रहा हूँ, $PC1/SDP। ठीक है, अब ये हमेशा किस में जाएगा? SDP। राइट क्लिक करें न्यू पैकेज, देखें यहाँ से, चाहे मैं कहीं और भी चला जाऊँ लेकिन नेक्स्ट टाइम ये कहाँ जाएगा? SDP में, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पैकेज की लोकेशन आप देखते हैं। बात समझ में आती है? अच्छा, उसके बाद एडिंग न्यू पैकेजेस टू यूजर सेटिंग्स, डिस्प्ले द डिप्लॉय सॉफ्टवेयर डायलॉग बॉक्स। आपने देखा जब मैं न्यू पैकेज ऐड करवाता हूँ ये क्या आ गया? डिप्लॉय सॉफ्टवेयर डायलॉग बॉक्स। डिप्लॉय सॉफ्टवेयर डायलॉग बॉक्स दिखाया ना इसने, सुस्त हो गए आप लोग। लेकिन मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके कह देता हूँ कि डिप्लॉय सॉफ्टवेयर डायलॉग बॉक्स ना दिखाए बल्कि असाइन कर दे, अब पूछे बगैर असाइन कर दे। सर एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर सकते हैं? कैसी बातें कर रही हो? इसका जवाब ये होता है कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो, नहीं हो सकता जवाब। प्रोफेशनली सोचो। इसकी भी वजह है कि तुमने कल छुट्टी की, तुम्हें बेसिक्स ही नहीं पता, तुम लेक्चर की रिकॉर्डिंग जाके सुनना, कल जो तुमने रिकॉर्डिंग किसी और से करवाई है। ये आपके सामने देखें यहाँ साइन हो गया, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके एडवांस सेलेक्ट कर देता हूँ, तो अब वो एक्शन परफॉर्म होगा जो एडवांस सेलेक्ट करने में होता है। क्या होता था एडवांस में? डायलॉग बॉक्स आता है ना, डायलॉग बॉक्स आता है। आवाज़ें कैसी है? ये लड़ रहे हैं या वैसे बात कर रहे हैं? ये आपके सामने, ठीक है।
तो ये बातें समझ में आ गई। बाय डिफॉल्ट क्या, डिस्प्ले द सॉफ्टवेयर डायल, डिप्लॉय सॉफ्टवेयर डायल। उसके बाद इंस्टॉलेशन यूजर इंटरफेस ऑप्शन, बेसिक मैक्सिमम। अभी देखें सॉफ्टवेयर में क्या आ रहा है जो आपने ऐड करवाया, क्या आ रहा है। अगर मैं यहाँ जाके क्या कर दूँ, मैक्सिमम, ये तो बेसिक को जैप की वजह से आ रहा है, इसको रिमूव करें, जान छुड़ाएं इससे, MSI ऐड करवाएं। अब आप देखना है आपने इसमें क्या आता है। मैक्सिमम सेलेक्टेड है, ये देखो क्या सेलेक्टेड है। अब मैं क्या करता हूँ, बेसिक, अब ऐड करवाएं। अब इसकी प्रॉपर्टीज में क्या आना चाहिए, ये क्या आ रहा है, समझ में आ रही है। यानी जो आप कंटेनर पे दे रहे हैं वो पैकेज पे अप्लाई होगा। एडवांस में आ जाए, एडवांस में क्या कहता है, ये होगी ना सारी बातें, ओके। एडवांस में कहता है अनइंस्टॉल द एप्लीकेशंस व्हेन दे फॉल आउट ऑफ द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। यानी किसी GPO की एप्लीकेशन अगर ख़त्म हो गई है, यानी एक पॉलिसी आप पे अप्लाई हो रही थी, यार आप एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, उस जॉब की वजह से कंपनी आपको कुछ फैसिलिटीज़ दे रही है, जब जॉब ख़त्म होगी तो फैसिलिटीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा ही है ना। ये भी तो हो सकता है कि कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हों जो आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वजह से मिल रही हैं, डिपार्टमेंट चेंज तो फैसिलिटीज़ भी ख़त्म, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। तो इसी तरह एक ग्रुप पॉलिसी अप्लाई हो रही थी एक कंप्यूटर पे, जिसकी वजह से उस पर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए थे। अगर वो ग्रुप पॉलिसी जो है उसकी एप्लीकेशन ख़त्म हो जाए तो सॉफ्टवेयर रिमूव हो जाने चाहिए ना। बस अगर आपने चेकबॉक्स सेलेक्ट किया तो यही होगा। Uninstall the applications when they fall out of the scope of management means if GPO no longer applies, remove the applications, ठीक है। और ये अगेन यहाँ पे प्लूरल में है, देखो प्लूरल में है ना ये स्टेटमेंट, uninstall the applications when they fall out of the scope of management, यानी अंदर ऐड होने वाली हर एप्लीकेशन, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे दो एप्लीकेशंस हो, एक के लिए मैं चाहता हूँ अनइंस्टॉल हो और एक के लिए चाहता हूँ अनइंस्टॉल ना हो, तो फिर आप पैकेज की प्रॉपर्टीज में कहेंगे, ये देखो अनइंस्टॉल दिस एप्लीकेशन व्हेन इट फॉल्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, सिंगुलर। समझ में आती बात। और इस वक्त ये अनचेक क्यों है, क्योंकि कंटेनर पे अनचेक है। अगर यहाँ चेक्ड है, अब ऐड करवाएं कोई नई एप्लीकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज जाके देखें, इसमें भी चेक करो। आपको बताया था बेसिक लॉग वही है कि जो आप कंटेनर पे करते हैं वो पैकेज पे अप्लाई, ठीक है। आपने GPO जो है एक यूजर को एक जगह से निकाल के दूसरे OU में डाल दिया, ठीक है। पुराने OU की वजह से अनइंस्टॉल हो जाएगा, हाँ उसके कंप्यूटर पर से रिमूव, ठीक है जी। अच्छा जी, ये बात भी हो गई। कहाँ पे थे, कंटेनर की प्रॉपर्टीज में। इंक्लूड ओले इंफॉर्मेशन में डिप्लॉइंग एप्लीकेशन। ओले का नाम सुना है किसी ने? ओले होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इससे कंक्रीट किस्म के डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हैं। यानी आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें मल्टी एप्लीकेशन सपोर्ट है। आपने वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बनाया, अंदर पाई चार्ट आ रहा है, किसी और एप्लीकेशन में बनाया, अंदर एक एक्सेल की शीट आ रही है, यानी डॉक्यूमेंट वर्ड का है और अंदर एक्सेल की शीट आ रही है। समझ में आ रही है बात? तो आप ऐसे डॉक्यूमेंट में मल्टी एप्लीकेशन सपोर्ट होनी चाहिए ना। इस सपोर्ट को पॉसिबल कौन बनाता है? ओले। समझ में आ रही बात? तो अगर आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसमें ओले सपोर्ट की भी ज़रूरत है और आप उसे इंक्लूड करना चाहते हैं, चेकबॉक्स सेलेक्ट करें। ऑफिस में होती है ओले की सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मेक 32-bit x86 विंडोज इंस्टॉलर एप्लीकेशंस अवेलेबल टू Win64 मशीन। आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रोसेसर इंटेंसिव ग्राफिक्स एप्लीकेशन होती हैं। आप कंप्यूटर पे अगर कोरल ड्रॉ या ऑटोगैड या एडोब फोटोशॉप चलाएं, कंप्यूटर एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है। तो ग्राफिक्स, ये जो सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं जहाँ पे ग्राफिक्स पे काम हो रहा है, उन्होंने समटाइम्स 64-bit मशीन्स लगाई हुई होती हैं ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो, ठीक है। अगर कोई आर्किटेक्ट काम कर रहा है तो उसे अच्छी परफॉर्मेंस मिले। तो अब आपकी एप्लीकेशन 32-bit है, लेकिन जिस मशीन पे आप उस एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं वो 64-bit है, तब ये चेकबॉक्स सेलेक्ट करें। समझ में आ रही बात? मेक 32-bit x86 विंडोज इंस्टॉलर एप्लीकेशन अवेलेबल टू Win64 मशीन। नीचे वाली भी स्टेटमेंट इसी के लिए, बस जैप के लिए।
ये MSI के लिए थी और ये ZAP के लिए। बात क्लियर हो गई है? जी सर। फाइल एक्सटेंशंस का ताल्लुक उस सिनेरियो से है जिसमें एक एक्सटेंशन को रीड करने वाली एक से ज़्यादा एप्लीकेशन, यानी मैं कहना ये चाहता हूँ .doc है या देखें ऑफिस 97 है, ऑफिस 2003 है, दोनों .doc को रीड कर लेंगे? जी कर सर। लेंगे। लेट्स से आपने अपने एनवायरनमेंट में दोनों डिप्लॉय की हुई, 2003 भी की हुई, ऑफिस 98 या 97 भी की हुई। कुछ कंप्यूटर्स पे ओल्ड की सपोर्ट थी ना, आपने ओल्ड वाली भी अवेलेबल कर दी। और अब आपको पता है नॉर्मली आप किसी एनवायरनमेंट में किसी ऐसी एक्सटेंशन पे डबल क्लिक करें जिसको अंडरस्टैंड करने वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल ना हो तो क्या होता है, एक बॉक्स ओपन हो जाता है, तो आपसे कहता है बताएं कौन सी एप्लीकेशन, यही होता है ना। लेकिन विद GPO क्या होगा, आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि जैसे ही यूज़र डबल क्लिक करे किसी ऐसी एक्सटेंशन पे जो उसके कंप्यूटर पे एप्लीकेशन जो उसे रिकॉग्नाइज करती है उस एक्सटेंशन को वो इंस्टॉल नहीं है, लेकिन GPO में वो एप्लीकेशन अवेलेबल है तो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो। ठीक है, आपने देखा नहीं था यहाँ पे, ये तो कंटेनर में हूँ ना मैं, ज़रा किसी पैकेज की प्रॉपर्टीज़ में जाएं, ये पढ़ो, ऑटो इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन बाय फाइल एक्सटेंशन एक्टिवेशन। समझ आ रही बात? यानी इस एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दें अगर किसी ऐसी एप्लीकेशन को एक्टिवेट किया जाए जिसे ये एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज करती है। और समझ में आ रही है बात? जी सर। अब आपने एक ऐसी एक्सटेंशन को डबल क्लिक किया जिसको रिकॉग्नाइज करने वाली एक नहीं दो एप्लीकेशन, तो टाई पड़ गई ना। जी सर। तो बस वो वहाँ पे टाई का केस बताना है कि ऐसे केस में क्या करें। यहाँ पे आपने जो बताना है फाइल एक्सटेंशंस, ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस कब होता है? जब दो कम से कम, एक में तो कोई प्रेसिडेंस नहीं है। प्रेसिडेंस मीन्स प्रायोरिटी ऑर्डर। तो इस प्रेसिडेंस में जो टॉप पे होगी इस एक्सटेंशन को, ये सारी एक्सटेंशन वर्ड की यहाँ आ रही है, देखना .doc आ रही है, .dot आ रही है। बात क्लियर होती है? ये जैसे ही उस एक्सटेंशन पे डबल क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी जो यहाँ पे ऑर्डर में टॉप पे है। समझ में आ गई बात? बड़ी बात है जी। कैटेगरीज की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, सबसे ज़्यादा काम होता है एप्लीकेशन। अगर आप मुझसे पूछें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है तो मैं कहूँगा एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम में। काम किस पे हो रहा होता है डेली बेसिस पे? एप्लीकेशन। ऐसा ही है ना, कोटेशन बनानी किस में बनेगी? एप्लीकेशन। बात क्लियर होती है? मैं आपको बताता हूँ, मैंने अलाइन टेक की ट्रेनिंग करवाई थी। अलाइन टेक्नोलॉजीज अब तो नहीं है पाकिस्तान में, किसी ज़माने में उसका ऑफिस पाकिस्तान में भी था। तो उस ज़माने में पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ NT था, तो वो लोग विंडोज़ NT यूज़ कर रहे थे। अलाइन टेक्नोलॉजीज़ की प्रोडक्ट क्या थी? जबड़ा, दांत बनाते थे। ठीक है, उनके लिक्विड प्रिंटर्स थे, उनके सॉलिड प्रिंटर्स थे जिनमें लिक्विड डलता था। वो 3D एप्लीकेशन में पूरा वो जबड़ा बना के प्रिंट भेजते थे, तो जबड़ा प्रिंट होकर निकलता था, यानी जबड़ा बन के निकलता। आप में से किसी ने नया मुंह फिट करवाना तो उनके पास जा सकते हैं, वो वापस चले गए, कोई नहीं, बाहर का एड्रेस है मेरे पास। तो अब मसला ये है कि मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतनी है, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली 2000। उस जमाने में विंडोज़ 2000 पढ़ाई जाती थी, मार्केट में विंडोज़ NT यूज़ हो रही थी। उनका जो सॉफ्टवेयर चल रहा था वो NT4 पे चल रहा था। ट्रेनिंग वो सारी लेके पूरा IT डिपार्टमेंट चला गया। कॉर्पोरेट में ही हुई थी ये ट्रेनिंग, बिल्कुल शुरू के डेज में, 2001 की बात है। एक साल बाद मेरी उनमें से किसी एक से मुलाकात हुई। मैंने पूछा यार क्या आप लोगों ने अपग्रेड किया? उन्होंने कहा नहीं सर अपग्रेड नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा सर मसला ये था कि वो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे थे 3D का, जिसमें जो डेंटिस्ट हैं वो सारी डिज़ाइनिंग करते थे, उसका 2000 का वर्जन अवेलेबल नहीं था। यानी सॉफ्टवेयर हाउस ने जो सॉफ्टवेयर हमें बना के दिया था वो सिर्फ विंडोज़ NT के लिए था। तो क्योंकि हमारा बिजनेस सारा डिपेंडेंट है उस एप्लीकेशन पे, अगर वो एप्लीकेशन नहीं चलेगी तो काम ही नहीं हो सकता, इसलिए हमने अपग्रेड नहीं किया। समझ में आ रही बात? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिसीजन है वो डिपेंडेंट किस पे हो गया? एप्लीकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है एप्लीकेशन, ठीक है। और बेताशा एप्लीकेशन जो है, बल्कि अब तो जो अच्छी बड़ी कंपनीज हैं वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस, नेस्ले का अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, उन्होंने इंटरनली जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वो खुद ही बनाते हैं, वहीं पे बनते वहीं यूज़, ठीक है।
इसी तरह मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, वहाँ पे उन कंपनी के अपने मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर होते थे जो मार्केटेबल रिसोर्सेज देते थे। तो वो इतने ज़्यादा वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स थे कि कंट्रोल पैनल में ऐड रिमूव प्रोग्राम में कोई 30+ एप्लीकेशंस आ रही है। अब आप सोचें ऐसे इन्वायरमेंट में आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू 30+ एप्लीकेशन को पब्लिश कर देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है 30+ एप्लीकेशन हर यूज़र को तो नहीं चाहिए हो। कुछ सेल्स की एप्लीकेशन होंगी, कुछ मार्केटिंग के पैकेजेस होंगे, कुछ अकाउंट्स के पैकेजेस होंगे, डिपार्टमेंट जो आपका होगा उससे ही रेलेवेंट करती हुई एप्लीकेशन आपको चाहिए होगी। ऐसा ही है ना? जी सर। आप सोचें एक बंदा है सेल्स का, एक बंदा किसका है? सेल्स का। उसको मार्केटिंग की एप्लीकेशन नहीं चाहिए, तो होना तो ये चाहिए ना कि वो कंट्रोल पैनल में जब जाए और ऐड रिमूव प्रोग्राम्स पे क्लिक करे तो ऐड रिमूव प्रोग्राम्स में जाके वो खुद बता दे कि मैं किस डिपार्टमेंट का मेंबर हूँ। ये देखो ना, ये कैटेगरीज आ रहे हैं ना, यहाँ से वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ले। सोचे नीचे 35 एप्लीकेशंस आ रही हैं, लेकिन जब वो यहाँ से कैटेगरी में जाके सेल्स सेलेक्ट करता भी ला के दिखाता हूँ तो फिर सिर्फ कौन सी एप्लीकेशंस आ जाएंगी? सेल्स की, जो डेफिनेटली कम होंगी, तो ज़रा मैनेजेबल हो जाए। ठीक है, बस इस क्लास में जो गेस्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, अयाज मजीद, तनवीर यूसुफ, शाहजेब, साकिब इनायत, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद शकील, बिलाल हुसैन, नेमतुल्ला, नबील शहजाद, अदनान रज़ाक, मोहम्मद वक्कास अरशद, तारिक मलिक, अब्दुल हसन, सलीम अनवार, नासिर अजीम, मोहम्मद तमीम, अहमद जब्बार, मोहम्मद इरफान। किसी की अटेंडेंस ना हुई मेरे साहब को जो रीटेकर नहीं मिल के आया वो मिल के आ जाए, जो मिला आए वो ना जाए, सब मिला आए, ये ऐसा हो नहीं सकता। फिर आएंगे वो चेक करेंगे थोड़ा। ठीक है जी, ये लो यार, मैं उसको टच कर बचाता है साल में मगर पाइए किधर क्या इरफान वो बैठा आ गया इसे क्या मुंह से नहीं करा इसको जैकेट बना ओए खराब मोड ले ले, इसको जैकेट बना यार जान दे तो देख के असर पापा टल नहीं दिया, पापा पित्तल से वालों के टल नहीं दिया, उसी के लोग गरीब गरीब का दुश्मन है, जरा बोलना पाया ना, इन बाहर से मलिक साहब गरीब गरीब का दुश्मन है, यकीन जाने मुझे जहाँ कहीं रोका गरीब नहीं रोका यार। मुझे इतना वक्त आया ना, हमेशा मैं कैमरा लेके आया, पापा आ गया, डेली मुझे चेक करता, मैं डेली निकाल के उसे गुस्से दिखाता हूँ बाबा जी आ लो रोज चलना लेकिन आप मिल लेना मेरे साथ। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे ये मैं प्रॉपर्टीज में गया, एड, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये अंदर 3 एप्लीकेशंस आ रही हैं, पहली पे मैं दे देता हूँ, ये देखो कैटेगरीज सारी नज़र आ रही है, मैं कहता हूँ ये HRM की है, ये जो है ये HRM पे भी है, फाइनेंस में भी, और ये सिर्फ किसमें? सेल्स में। मार्केटिंग की कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। अब मैं करता हूँ GP अपडेट हमेशा की, ठीक है, और लॉग ऑफ हो
खैर अभी तो लॉग ऑफ की भी ज़रूरत नहीं थी, जीपी अपडेट से ही काम ऐड रिमूव प्रोग्राम्स में है। ठीक है, देखो और कैटेगरीज हैं। HRM कितनी एप्लीकेशंस में था? 2 में, 2 आ गई। फाइनेंस 1 में था, मार्केटिंग में कोई भी नहीं था। काम आसान हो जाएगा ना, जबरदस्त थोड़ी हो है गया फिर खाली। नहीं, लेकिन जब ज़्यादा है फिर मैटर करती है। ये भी हो गया। ये बात ही बता दी। हम मुझे देखना है पैकेज में कोई बात है तो वो बता दें। तो मिसक्लेनियस अपडेट्स हाँ नहीं, अपडेट्स नहीं। देखें, ऐसा हो सकता है ना नया वर्जन आ जाए, वर्जन 4 आप यूज़ करते, वर्जन 5 आ गया, तो फिर आप अपग्रेड करते हैं। पैकेज की प्रॉपर्टीज़ में जाएं, ये अपग्रेड लिखा हुआ है ना। अपग्रेड 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैंडेटरी अपग्रेड और एक होता है ऑप्शनल अपग्रेड। मैंडेटरी अपग्रेड का मतलब है कि यूज़र इज़ बाउंड टू यूज़ न्यू वर्जन ऑफ दैट एप्लीकेशन, ओल्ड वर्जन यूज़ नहीं कर सकता। और ऑप्शनल अपग्रेड का मतलब ये कि फ्री है यूज़र, चाहे पुराना यूज़ कर ले चाहे नया यूज़ कर ले, इट्स अप टू यूज़र। चाहे अपग्रेड कर ले, अगर अपग्रेड नहीं करता तो आपसे फोर्स नहीं किया, वो ओल्ड ही यूज़ करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पैकेज ऐड करवाएंगे और उसके बाद अगर ये चेक बॉक्स आप सेलेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब क्या, रिक्वायर्ड अपग्रेड यानी बाउंड हो जाएगा। और अगर आप इसे अनचेक रहने देते हैं तो ऑप्शनल अपग्रेड है। एक और बात याद रखिएगा, जब आप पैकेज ऐड करवाते हैं तो आप बता सकते हैं, आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशंस रिक्वायर करती हैं कि पहले ओल्ड वर्जन रिमूव करें फिर नया इंस्टॉल होगा, जी सर। और कुछ ऐसी होती हैं जो ओल्ड के टॉप पे ही हो जाती हैं। तो आप यहाँ से बताएंगे अनइंस्टॉल द एग्जिस्टिंग पैकेज देन इंस्टॉल द न्यू पैकेज, या पैकेज कैन अपग्रेड ओवर द एग्जिस्टिंग पैकेज। जो आपका केस है उसके मुताबिक आप रेलेवेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें। कैटेगरीज बता दिया, मॉडिफिकेशंस बता दिया, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव है, डिप्लॉयमेंट मुझे देख लेते कोई नई बात तो नहीं है, बिल्कुल जी नहीं है, ख़त्म हो गया। ADS ख़त्म। नेक्स्ट अब आपके 2 पेपर है, एक्सचेंज और आयजा। बता दें पहले कौन सा पढ़ा? आयजा सर, पक्की बात है? इंशाल्लाह। किसने मशवरा दिया आपको कि आप आयजा पहले पढ़ें? जो आपने किया वो पढ़े। और रीटेकर तो खामोश है, रीटेकर का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। रीटेकर तो जो है वो बस बैठे में हो जा रही बात, जो ये खाएंगे वो आपको साथ में खाना पड़ेगा। जी आप लोग बताएं, आयजा पढ़ना है एक्सचेंज पढ़ना है? आयजा पढ़ना है पहले, ठीक है आयजा पढ़ लें। चाहते हैं वो क्या करें? मुर्गा, तुमने आयजा कह दिया, आयजा कहाँ से मुर्गा हो गया? आयजा नहीं, एक्सचेंज है मुर्गा। आयजा तो दाल चावल है। सर जो चीज़ हलवा है वो बने। पहले दाना तो पेट में जाए आयजा सर मुर्गे के लिए। आयजा पढ़ने में आसान है, करने में भी ठीक ही आसान ही है। छोटे छोटे मसले ज़्यादा हैं, बड़ा मसला कोई नहीं। एक्सचेंज जो है छोटे मसले हैं ही नहीं, बड़े ही ख़त्म नहीं होते। तमाम कुछ चीज़ है सर। इम्प्लीमेंट इंस्टॉल होगा तो फिर मसले करेगा, इंस्टॉल ही नहीं होगा। नहीं, इनफैक्ट एक्सचेंज में बड़े मसले ज़्यादा हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, राउटिंग का ये एक इशू है। मेल को किस तरह हैंडल करना है, मेल को फ़िल्टर किस तरह करना है, मेल को प्रोटेक्ट कैसे करना है। आयजा इंस्टॉल ईजीली हो जाता है, इनिशियलाइज ईजीली हो जाता है, इंटरनेट एक्सेस अलाउ कर देता है आपको, थोड़ी सी भी अगर नॉलेज है फटा पड़ता है आगे छोटी छोटी चीज़ों में। लाइक आप कहते हैं आयजा तो चल रहा है लेकिन आयजा में FTP पे अपलोड नहीं हो रहा, ठीक है, वेब चैट नहीं चल रही है MSN पे, मैसेंजर को रोकना है, राउटिंग नहीं हो रही, ये छोटे छोटे मसले हैं, बड़ा मसला नहीं। एक्सचेंज में छोटे मसले कम है, बड़े मसले ज़्यादा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, नेक्स्ट ही करेंगे। कल एग्जैक्ट हम 6 बजे क्लास इंशाल्लाह 7:15 खत्म करेंगे। इंशाल्लाह। आयजा का इंट्रोडक्शन है, लेट